हे गाइस, सो हम आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्वांट्स का, जिसका नाम है रेट्स एंड रिटर्न्स। सो विल बी स्टार्टिंग दिस एंड अ थिंग टू रिमेंबर दैट मैं एल ओ एस बाय एल ओ एस चैप्टर कराऊँगा, यानी कि हर एक चैप्टर को मैं फर्स्टली तोड़ूंगा, फिर उसको सब टॉपिक में बांटूंगा। फॉर एग्जांपल ये आज हम करेंगे मॉड्यूल 1.1 का सिर्फ इंटरेस्ट रेट्स। सो आज हमें यही फोकस करना है। मैं पहले इसके सब्जेक्ट और सब टॉपिक्स पढ़ाऊँगा, फिर हम इसके क्वेश्चंस पे जंप मार सकते हैं। सो ये पूरा मैं कैप्लिन के श्वेजर नोट्स से पढ़ा रहा हूँ। जो भी मैं लिखूँगा खुद के नोट्स बनाऊँगा और एक सिंपलिस्टिक वे में आपको सिखाऊँगा। सो लेट अस बिगिन। सो हमारी टेक्स्ट बुक कहती है और हमारा इंस्टीट्यूट कहता है कि इंटरेस्ट रेट कैन बी सीन इन 3 वेज। यानी कि हम इंटरेस्ट रेट को कैसे देखेंगे ये हमारे पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है। हमारे नोट्स ये भी कहते हैं कि उसके तीन वेज है कि हम इंटरेस्ट रेट को कैसे देखेंगे। करेक्ट। सो वो 3 वेज मैं पहले लिख लेता हूँ। एवरी पर्सपेक्टिव को हम एक अलग कलर देंगे। इसका कलर हम रखते हैं ये वाला, दैट इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। सेकेंड पर्सपेक्टिव है डिस्काउंट रेट। और थर्ड पर्सपेक्टिव है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हम एक एक करके ये सब पढ़ेंगे और इसके अंदर डीपली जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट द क्वालिटी ऑफ द नोट्स। सो फर्स्ट हमारा फोकस रहेगा व्हाट एक्चुअली इज़ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। सबसे पहले मैं इनको बाइफरकेट करता हूँ एक लाइन से। आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा व्हाट एक्चुअली इज़ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, बट फिर भी एक कॉन्टेक्स्ट देने के लिए मैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का ऑब्जेक्टिव भी लिख लेता हूँ। So, required rate of return is the minimum return an investor must receive to willingly part with their money invested today. So, एक पॉइंट हम लिख लेते हैं, minimum rate of return an investor must expect. So this is basically the objective of required rate of return. ठीक है। सो यहाँ पे इसके फीचर्स भी लिख लेते हैं हम। कि इट इज़ ऑलवेज सेट बाय एन इन्वेस्टर्स। इसका कोई इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वे नहीं होता कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या हो। ये हमेशा इन्वेस्टर के रिस्क
के बेसिस पे सेट किया जाता है। ठीक है, सो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज़ नथिंग बट द मिनिमम रिटर्न। सो ये मिनिमम रिटर्न हमारा कीवर्ड है जो हमें क्वेश्चंस में जाके भी देखने मिलेगा। सो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। सो ये हमें याद रखना है कि जब भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आएगा सो इट विल बी कंसिडर्ड एज मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज़ डिस्काउंटिंग रेट और डिस्काउंट रेट। सो डिस्काउंटिंग रेट का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं हम कि एक्चुअल में डिस्काउंटिंग रेट होता क्या है, राइट। सो डिस्काउंटिंग रेट को हम ऐसे देख सकते हैं कि व्हाट एक्चुअली इज़ माय फ्यूचर वैल्यू, उसको मैं प्रेजेंट वैल्यू में कैसे लेके आऊँ। ठीक है, सो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ जिससे आपको एक रेफरेंस मिले कि व्हाट एक्चुअली इज डिस्काउंटिंग रेट। Rate at which future value is converted into present value। सो FV को PV में ले जाने के लिए हमें डिस्काउंटिंग रेट लगता है। ठीक है, सो मैथमेटिकली अगर हम कंपाउंड कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम कंपाउंड कर रहे हैं तो PV से अगर हमें FV जाना हो, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू से अगर हमें फ्यूचर वैल्यू में जाना हो तो हम कंपाउंडिंग रेट यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमें उल्टा जाना है, FV से अगर PV जाना है तो हम डिस्काउंटिंग रेट यूज़ करेंगे। अब एग्ज़ाम में ना एग्जामिनर कैसे टेस्ट करेगा इसको मैं वो भी बता देता हूँ। एग्जामिनर ऐसा लिखेगा कि एन इन्वेस्टर सेव्स मनी टुडे टू फंड अ वेकेशन 1 ईयर फ्रॉम टुडे। सो ये आपको एक ट्रैप करेगा कि एज एन 1 ईयर फ्रॉम टुडे। सो 1 ईयर फ्रॉम टुडे अगर लिखा हो तो मुझे ये पता होना चाहिए कि वो फ्यूचर वैल्यू की बात कर रहा है। ठीक है, अगर फ्यूचर वैल्यू की बात कर रहा है तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू पे उसको लेके आना पड़ेगा, और प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आने के लिए मुझे उसका डिस्काउंटिंग रेट पता होना चाहिए। सो रैदर देन फीचर्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउ एग्जामिनर टेस्ट्स। आई होप ये आपको समझ जाएगा नोट्स पढ़ते वक्त। वेकेशन 1 ईयर फ्रॉम नाउ। ठीक है, सो ये हमारा एक ट्रिगर है कि यहाँ पे हमें डिस्काउंटिंग रेट यूज़ करना है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है बट आप समझ जाओगे। सो यहाँ पे कीवर्ड था कि व्हेन FV इज़ कन्वर्टेड टू PV। सो ये हमारे कीवर्ड्स थे। जब भी हमें FV को कन्वर्ट करना है PV में, सो वील यूज़ आर डिस्काउंटिंग रेट।
मैं इसको एक बार हाईलाइट कर लेता हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए। सो ये याद रखना कि जब भी हम एफ को कन्वर्ट करेंगे पी में, बेसिकली हमें डिस्काउंटिंग रेट यूज़ करना है, ठीक है। सो आप अगर श्वेजर के नोट्स पढ़ोगे, सो वहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके दिया है। सो ये भी हम लेक्चर के बाद में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे दिया है कि एक सेकेंड। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन द सेंस दैट मार्केट रेट ऑफ रिटर्न इज द रिटर्न दैट इन्वेस्टर सेव्स रिक्वायर एंड टू गेट देम विलिंगली लेंड देयर फंड्स। सो ये टेक्निकली राइट है, बट ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है फर्स्ट टाइम समझने के लिए। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मेरे ही नोट से पढ़ो और मेरे ही नोट्स से रेफ़र करो कि एक्चुअल में श्वेजर नोट्स में लिखा क्या है, करेक्ट। सो आगे बढ़ते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पहले हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव इज बेसिकली, सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम ऐसे देख सकते हैं कि अगर हम एक काम नहीं कर रहे हैं तो हमारा एक बेस्ट रिटर्न और एक बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन हम क्या फॉरगो करने हैं। आई नो ये समझ नहीं रहा होगा, बट मैं एक बार लिख लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। द रिटर्न foregone by choosing one course of action over the best alternative available. So opportunity cost is basically the best foregone alternative. For example, ये मैं एक एग्जांपल के लिए रख रहा हूँ, बाद में मैं रफ करूँगा। सो अगर लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, करेक्ट। अगर मैं मेरे बैंक अकाउंट से 15 लाख विड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, और मुझे एक्चुअल में कार लेनी है। सो दिस इज़ माई लग्जरी। बट अगर मैं सेम 15 लैक्स स्टॉक मार्केट में एट 12% इन्वेस्ट करता, सो उसका जो वैल्यू आता वो मैंने फॉरगॉन कर दिया है। एज इन ये मैं नहीं कमा पाऊँगा अभी भी कभी भी, क्योंकि मैंने वो कार में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। सो माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द मनी आई अर्न थ्रू स्टॉक मार्केट। सो ये मैंने फॉरगॉन किया है ताकि मैं कार खरीदूँ। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। सो ये दिखने में थोड़ा इजी लगेगा आपको, बट इसके हम कॉमन पिटफॉल्स स्टडी करते हैं। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा अप्लाई करता है बेस्ट फॉरगॉन ऑल्टरनेटिव को एंड नॉट एवरी ऑल्टरनेटिव। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैंने कहा था कि अगर मुझे कार लेनी है, ठीक है, जो कि है 15 लैक्स की, बट अगर मैं चाहूँ तो सेम पैसा बैंक में रख सकता हूँ एट
6%, या फिर मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ एट 12%। सो अभी क्वेश्चन आएगा कि इन दोनों में से, इन दोनों ऑप्शंस में से मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। सो मैं हमेशा देखूंगा कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या था मेरे लिए, बैंक में 6% पे इन्वेस्ट करना या फिर स्टॉक मार्केट में 12% पे इन्वेस्ट करना। सो ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट में 12% पे इन्वेस्ट करना इज़ द बेस्ट फॉरगॉन ऑल्टरनेटिव। सो हमेशा याद रखना है कि एवरी ऑल्टरनेटिव को कंसिडर नहीं करना, सिर्फ बेस्ट फॉरगॉन ऑल्टरनेटिव को ही कंसिडर करना है। सो एक बार वो लिख लेते हैं हम। Always measured relative to the best foregone alternative। And not all alternatives। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। एक और चीज़ है जो कि मैंने पर्सनली अपने CFA लेवल 1 स्टडीज़ के लिए एक बार मैंने मिस्टेक की थी, जो कि मैं आपके लिए भी लिख लेता हूँ कि आप बाद में जाके ये गलती ना करें, कि कंफ्यूजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विथ संक कॉस्ट। सो मैं ये एक बार लिख लेता हूँ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डज नॉट इक्वल टू संक कॉस्ट। ठीक है, सो हम हमेशा ये देखेंगे कि वो फ्यूचर में क्या बेस्ट ऑल्टरनेटिव हम फॉरगॉन कर रहे हैं, बट संक कॉस्ट कभी भी हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी इनकर्ड है और वो इरिवर्सिबल है। सो ये बात हमेशा याद रखना, बिकॉज इट इज irreversible। ठीक है, सो यहाँ के हम टर्म्स हाईलाइट कर लेते हैं। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एक ट्रिगर वर्ड होगा बेस्ट ऑल्टरनेटिव रिटर्न फॉरगॉन। सो बेसिकली रिटर्न फॉरगॉन, चूजिंग बेस्ट ऑल्टरनेटिव अवेलेबल। ये एग्ज़ाम में बार बार स्ट्रेस किया जाएगा और ये बार बार हिडन एडजस्टमेंट्स में भी आएगा, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जहाँ कि हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिगार्डिंग दिस सेक्शन ओनली। आई थिंक यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट इंटरेस्ट रेट एक्चुअली इज़, और आप ये अगर पढ़ लोगे श्वेजर या कैप्लन का ये पार्ट पढ़ लोगे, तो आई एम श्योर आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। आप नोट्स के लिए ये भी रिफ़र कर सकते हो। आपको टेलीग्राम का लिंक चाहिए या फिर वेबसाइट का लिंक चाहिए या फिर मेरा मेल आईडी चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ इंटरेस्ट रेट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट भी लेना है तो वो भी आप ले सकते हो। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।